ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का आश्वासन दिया है कि उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार को बर्फीली चट्टान खिसकने से उत्पन्न आपदा से निपटने के लिए बचाव और सामान्य स्थिति कायम करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। राज्यसभा में आज एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बाढ़ से निचले इलाकों में किसी तरह का खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में नदी का जलस्तर कम हो रहा है। गृह मंत्री शाह ने यह भी बताया कि हिमस्खलन की दुर्घटना समुद्र तल से 5,600 मीटर की ऊंचाई पर हुई। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी परियोजना के 12 कर्मियों को बचा लिया गया है। ऋषिगंगा परियोजना के 15 अन्य कर्मी भी बचा लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी की एक अन्य परियोजना के करीब 25 से 35 लोग सुरंग में फंसे हुए हैं और उन्हें बचाने का प्रयास जारी है। गृह मंत्री ने बताया कि सरकार ने आपदा में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए 4-4 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। श्री शाह ने कहा कि अचानक आई बाढ़ से इलाके में एक महत्वपूर्ण पुल बह गया है, जिससे 13 छोटे गांवों के साथ संपर्क कट गया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के लिए खाद्य पदार्थ और चिकित्सा सामग्री हेलीकॉप्टरों से पहुंचाई जा रही है। राज्यसभा के सदस्यों ने इस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में 1 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तराखंड के चमोली में हुई आपदा के पीड़ित परिवारों से जिला प्रशासन तत्काल भेंट करे और उन्हें आवश्यकतानुसार सहायता उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि पार्थिव शरीर को लाने और घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस बीच उत्तराखंड आपदा में प्रदेश के लापता व्यक्तियों की खोज और बचाव के लिए लखनऊ स्थित राहत आयुक्त कार्यालय में राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। ये कक्ष दिन रात कार्य कर रहा है। परिजन लापता व्यक्तियों का विवरण राहत हेल्पलाइन 1070 तथा व्हाट्सएप नंबर 9454441036 पर दर्ज करा सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने युवाओं से प्रौद्योगिकी का उपयोग समाज के उत्थान के लिए करने का आह्वान किया है। गोरखपुर में आज मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 5वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्रीमती पटेल ने कहा कि युवा अपने ज्ञान का उपयोग नवाचार करने में करें। उन्होंने कहा कि युवा अपने कौशल ज्ञान से समाज में व्याप्त कई तरह की समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों से जुड़ी विभिन्न तरह की समस्याओं का निदान संभव है। कार्यक्रम को प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप कुमार सिंह ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वे अपनी ऊर्जा का उपयोग प्रौद्योगिकी के विकास पर लगाएं। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 98% से अधिक है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में बीमारी से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। राज्य के 37 जिलों में कल संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। इस बीच प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 113 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 3,306 है। कल एक दिन में 1,15,808 नमूनों की जांच की गई। अब तक प्रदेश में 2,89,12,407 नमूनों की जांच की जा चुकी है। जौनपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र में आज तड़के 2 वाहनों की टक्कर में 7 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि दुर्घटना जौनपुर वाराणसी सीमा पर लहंगपुर गांव के पास हुई, जब एक सवारी वाहन ट्रक से टकरा गया। मृतक जौनपुर जिले के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव के रहने वाले थे और दाह संस्कार में शामिल होकर वाराणसी से वापस लौट रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीड़ितों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि मृतकों के परिजनों को किसान बीमा योजना के अंतर्गत 5-5 लाख रुपए और पारिवारिक लाभ योजना के तहत 30-30 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।